Good morning students, this is Nandita Singh from Lokman Tilak School. I am here to explain you chapter 2 earliest societies. earliest societies में मैं एक पैरा आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ जो कि पार्ट 1 था. मैंने इसमें आपको बताया था कि ये आदि मानव के बारे में इसमें बताया गया है कि आदि मानव अपनी लाइफ कैसे जीते थे, कैसे सरवाइव करते थे. तो फर्स्ट पैरा में मैंने आपको बताया था लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस में कि ये हंटर गैदरर्स के नाम से जाने जाते थे. क्यों जाने जाते थे? क्योंकि ये अपने खाने पीने की चीज़ों को हंट करके, शिकार करके इकट्ठा करते थे. तो इसीलिए इन्हें हंटर गैदरर्स के नाम से जाना जाता था. चलिए वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट पैरा. अर्ली ह्यूमंस वर नोमैड्स. डू यू नो द मीनिंग ऑफ नोमैड्स? नोमैड्स मीन्स हिंदी में कहते हैं इन्हें खाना बदोश. मीन्स जो लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए या किसी और काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर के सरवाइव करते हैं उन्हें हम नोमैड्स कहते हैं. ओके. द अर्ली ह्यूमंस लेड अ नोमैडिक लाइफ. अर्ली ह्यूमंस आदि मानव क्या करते थे? एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, खाना बदोश कहे जाते थे. यही लाइफ वो जीते थे क्योंकि वो हमेशा अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा कर के सर्वाइव करते थे. दे केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो क्या करते थे? अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह पर जा कर के रहते थे. हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई दे डिड सो. क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि ये ऐसा क्यों करते थे? द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन. अर्ली ह्यूमंस मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. अर्ली ह्यूमंस आदि मानव क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में जाते थे. इफ दे वुड हैव स्टेड इन वन एरिया फॉर लॉन्गर पीरियड्स. अगर वो एक जगह पर ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा पीरियड तक, ज़्यादा समय तक वहाँ पर रह जाते थे, दे वुड हैव एग्जॉस्टेड द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन दैट एरिया. एग्जॉस्टेड मीन्स होता है बर्बाद कर देना, थका देना, खराब कर देना. तो वो क्या करते थे? अगर एक ही जगह पर ज़्यादा टाइम तक रह जाते थे तो वो उस एरिया के एनिमल्स को ख़त्म कर देते थे, वहाँ के प्लांट्स को, फ्रूट्स को, सबको बर्बाद कर देते थे. मतलब क्योंकि उन्हें खाने के लिए वही मिलता था तो उनको जो मिलता था उसे खा के ख़त्म कर देते थे. द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, पॉइंट बी. मैनी टाइम्स एनिमल्स ऑफ एन एरिया हंटेड बाय ह्यूमंस मूव्ड टू other places in search of small prey or grass and plants. As a result, the early humans also moved with them. क्या होता था? कई बार, many times, क्या कई बार एनिमल्स ऑफ एन एरिया, एक जगह के जो जानवर होते थे वो आदि मानव के द्वारा हंट किए जाते थे. मतलब आदि मानव इनका शिकार कर लेते थे. तो जैसे कि एनिमल्स अपनी स्मॉल प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार, जो आपका शिकार होता है उसे हम प्रे कहते हैं. तो वो अपने शिकार के लिए या घास के लिए या किसी प्लांट को खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. तो इसीलिए एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता था कि अर्ली ह्यूमंस को, आदि मानव को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था. द पॉइंट सी इज गिवन. सर्टेन प्लांट्स बेयर fruits or nuts in a particular season. Early humans therefore moved to other places in search of fruit bearing plants. क्या होता था? कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स और नट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही उगते हैं. तो क्या होता था कि अर्ली ह्यूमंस को, आदि मानव को उन्हीं सीजन्स के अकॉर्डिंग उस जगह पर जाना पड़ता था फ्रूट्स लेने के लिए. तो क्या करते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर इसलिए भी जाते थे कि वो सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूट्स को ग्रैब करना चाहते थे. देन आफ्टर दैट डी, पॉइंट डी इज गिवन. हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो फोर्स द अर्ली ह्यूमंस टू मूव. हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस मीन्स क्या होता है कि कभी कभी इतनी बुरी कंडीशन हो जाती थी जलवायु की. क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, मतलब मौसम की ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि इसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था. पॉइंट ई. दे ऑल्सो मूव्ड इन सर्च ऑफ वाटर बॉडीज सच एज लेक्स और रिवर्स. ओके. उन्हें पानी की खोज में भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता. जैसे कि कुछ नदियां हैं, कुछ झीलें ऐसी हैं जो पास में हैं, तो लोग तो गर्मियों में वो वहीं जा कर के रह जाते थे. ओके.
सो नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन टूल्स यूज्ड फॉर स्कैवेंजिंग एंड हंटिंग. हंटिंग मीन्स आपको मैंने बताया शिकार करना होता है. स्कैवेंजिंग मीन्स मैं आपको पहले बताऊंगी इससे पहले कि स्कैवेंजर्स क्या होता है, बिकॉज the act what scavengers do is called scavenging. So first of all I would like to tell you what is scavengers. Who are scavengers? The earliest among the early humans were scavengers. The earliest among the early humans were scavengers. क्या होता था? सबसे पहले के जो आदि मानव होते थे उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते थे. क्यों कहते थे? Who are scavengers? Scavengers that the person that can be a person or animals or birds also who eat that is left or thrown by anyone. Okay? जो भी चीज़ें दूसरों के द्वारा फेंकी या छोड़ी जाती थी उन्हें जो खाते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं. तो what who did so is called scavenging. Okay? The act of scavengers that they do is called scavenging. They survived either by gathering parts of plants or by scavenging flesh of dead animals. क्या करते थे वो? क्या सर्वाइव करते थे? कैसे करते थे? गैदरिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों के पार्ट्स को इकट्ठा करके, या स्कैवेंजिंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स यानी मरे हुए जानवरों के जो फ्लैश मीन्स होता है मांस, मरे हुए जानवरों के जो मांस मिलते थे उससे वो सरवाइव करते थे. स्टोन टूल्स विथ शार्प एंड्स वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस टू कट द फ्लैश फ्रॉम द हाइड्स. हाइड्स मीन्स होता है खाल. स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के कुछ ऐसे औजार उन्होंने बनाए जो कि बहुत शार्प एंड मीन्स जिसकी नोक एकदम नुकीली होती थी. वो उसको यूज़ करते थे जानवरों के शरीर से मांस को निकालने के लिए यूज़ करते थे. हाइड्स मीन्स होता है खाल. खाल से मांस को खींच करके काट करके निकालने के लिए यूज़ करते थे स्टोन टूल्स. ग्रेजुअली दे बिगैन हंटिंग. और ग्रेजुअली मीन्स होता है स्लोली, मीन्स धीरे धीरे वो हंटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने. दे डेवलप्ड टूल्स ऑफ स्टोन विथ हैंडल्स मेड ऑफ वुड. दे डेवलप्ड टूल्स ऑफ स्टोन. क्या किया उन्होंने? पत्थरों के औजार बनाए. टूल्स ऑफ स्टोन मीन्स पत्थर के औजार बनाए विद हैंडल्स मेड ऑफ वुड जिसके हैंडल लकड़ी के होते थे. एंड बोन फॉर हंटिंग एनिमल्स. उन्होंने ऐसे पत्थर के औजार बनाए जिसमें हैंडल उसके मतलब पकड़ने के हत्थे क्या होते थे? लकड़ी के और हड्डियों के होते थे, जिससे कि वो जानवरों का शिकार करते थे. कटिंग रॉ मीट. और कच्चे मांस को काटने के लिए भी, रॉ मीन्स होता है कच्चा, कच्चे मांस को भी काटने के लिए यूज़ करते थे. दे ऑल्सो मेड टूल्स फॉर चॉपिंग रूट्स. उन्होंने और औजार बनाए जिससे कि क्या उसका काम करते थे? चॉपिंग रूट्स मीन्स जड़ों को काटने के लिए यूज़ करते थे, फ्रूट्स को काटने के लिए यूज़ करते थे, प्लांट्स को काटने के लिए यूज़ करते थे. ऑफ ऑल दीज टूल्स ओनली स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड टिल नाउ. क्या हुआ था? इतने सारे टूल्स उन्होंने बनाए लेकिन सिर्फ स्टोन टूल यानी पत्थरों के औजार सिर्फ ऐसे थे जो आज तक सर्वाइव कर पाए. Therefore, they remain the most important archaeological source for the study of early humans activities. Means क्या हुआ? They remain the most important. जो stone tools जो बचे, they remain the most important archaeological source. Source means होता है साधन, archaeological means होता है पुरातात्विक, means पुराना. जैसे कि जो स्टोन टूल्स उन्होंने बनाए थे जो अब तक बचे हुए हैं वो एक बहुत अच्छे पुरातात्विक साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं फॉर द स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज़. आदि मानव की सारी क्रियाओं के बारे की स्टडी करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए ये पुरातात्विक साधन के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स. क्या करते थे? स्टोन टूल्स मीन्स और पत्थरों के औजार बनाते थे. कैसे? मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स इन्वॉल्व्ड प्लानिंग एंड टेक्निक लाइक एनी अदर क्राफ्ट.
मीन्स पत्थरों के औजार बनाने के लिए भी वो प्लान करते थे और एक ऐसी टेक्निक मीन्स ऐसी तकनीक अपनाते थे जैसे कि कोई क्राफ्ट बनाया जाता है। जैसे आप कभी कोई क्राफ्ट बनाते हैं तो पहले इमेजिनेशन करते हैं अपने माइंड में कि हम उसको कैसे बनाएंगे, किन चीज़ों से बनाएंगे। एट फर्स्ट द अर्ली ह्यूमन्स इमेजिन द पिक्चर ऑफ टूल। सबसे पहले क्या करते थे, अर्ली ह्यूमंस इमेजिन करते थे कि उस पिक्चर को जिसे उन्हें बनाना था उसको अपने माइंड में पहले इमेजिन करते थे कि हमें कैसे क्या बनाना है। ओके, सो एट फर्स्ट द अर्ली ह्यूमंस इमेजिन द पिक्चर ऑफ टूल्स। और सबसे पहले वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते थे। कटिंग एज, एज मीन्स होता है किनारा, किनारे को काट करके और पॉइंटेड एंड के साथ अपने दिमाग में बना लेते थे कि ऐसे मुझे बनाना है। इन देयर माइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसी ज़रूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग वो पिक्चर अपने माइंड में बना लेते थे। लेटर द टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग टूल्स आउट ऑफ अ पीस ऑफ स्टोन इवॉल्व मीन्स होता है इम्प्रूव होना। तो क्या होता था, धीरे धीरे कर करके उनकी ये टूल्स बनाने की जो टेक्निक थी वो एक इम्प्रूव होने लगी और अच्छी होने लगी। मैनी ऑफ द स्टोन टूल्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ब्रॉडली सिमिलर इन शेप। जितनी भी ब्रॉडली मीन्स विस्तृत रूप में, जैसे ही संसार के अलग अलग जगहों से ये स्टोन टूल्स मिले हैं, ये सब मैनी ऑफ द स्टोन टूल्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ब्रॉडली सिमिलर इन शेप। वो सारे लगभग एक ही शेप के हैं। The early humans used the following techniques to make stone tools. कुछ टेक्निक्स अपनाते थे, देखिए क्या टेक्निक्स अपनाते थे। स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर के ऊपर पत्थर। इन दिस टेक्निक अ हैवियर स्टोन वॉज यूज्ड एज अ हैमर। डू यू नो द मीनिंग ऑफ हैमर? हैमर मीन्स कुल्हाड़ी। क्या करते थे, अ हैवियर स्टोन वॉज यूज्ड एज अ हैमर, बहुत भारी पत्थर एक कुल्हाड़ी की तरह यूज किया जाता था। To strike off flakes from the pebble to get the desired shape of the tool. क्या करते थे, पत्थरों को बीच से to strike off flakes from the pebbles. Pebbles मीन्स होता है कंकड़ पत्थर। तो पत्थरों को काट करके वो उनको बीच से अलग कर देते थे ताकि वो उसको मनचाहा शेप दे सकें। नेक्स्ट टेक्निक क्या थी, प्रेशर फ्लैकिंग, दबाव डाल करके। प्रेशर मीन्स दबाव डालना। The technique of the pressure flaking involved applying pressure on the pebble with the help of a pointed bone. क्या करते थे इसमें, वो पत्थरों पर pointed bone means एक ऐसी बोन जिसका वो नोक एकदम धारदार आगे से करके वो पत्थरों पर प्रेशर डालते थे जिससे कि वो बीच से टूट जाएं। A stone near the edge of the pebble, और वो पत्थर किनारे से टूट जाएं। This struck off small flakes from the pebbles, और वो छोटे छोटे कंकड़ों में वो टूट जाते थे। These flakes were then shaped into a desired tools, और फिर आदि मानव क्या करते थे, उसे अपने मनचाहा डिजायर्ड शेप में बना देते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोन एज, पत्थर वास्तुकाल। ओके, स्टोन एज मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। Till then you can read all the things that I have taught today. Okay, so goodbye, take care.